पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? इसका क्या यूज़ होता है? चलिए हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। पीएच मीटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग द पीएच ऑफ लिक्विड। यानी पीएच मीटर जो होता है ये क्या करता है? पीएच को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट पीएच, ठीक है? और कैसे करता है? इसके अंदर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है। ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। जो बाहर वाला होता है वो ग्लास इलेक्ट्रोड, और जो इसके अंदर होता है वो होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसके साथ में होता है एक टेम्परेचर कंपनसेटर। ये क्या करता है? इसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको बैलेंस करता है और उसको कैलकुलेट करता है, जिससे हमारा H प्लस आयन की जो वैल्यू होती है उसका पता चल जाता है। और दूसरा होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या करता है, जो वोल्टेज होता है उसको कांस्टेंट बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे हमें पीएच की वैल्यू पता चलती है। ये हमारे इसका बेसिक प्रिंसिपल। और ये पीएच मीटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी से हमें पीएच वैल्यू का मान पता चलता है। पीएच मीटर कंसिस्ट मेजरिंग प्रोब्स, ग्लास इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। तो इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल, अ पीएच मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जैसे कि जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करते हैं, जिससे हमें पीएच की वैल्यू पता चलती है, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं या मशीन के ऊपर देखते हैं और उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है? जैसे इसमें दे रखा है ग्लास इलेक्ट्रोड, ये क्या करता है, मेजर हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। जो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी होते हैं उसको ये कैलकुलेट करता है। और दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये क्या करता है, प्रोवाइड अ कांस्टेंट रेफरेंस वोल्टेज। वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड एंड कन्वर्ट इनटू अ पीएच वैल्यू। ये हमारा है इसका प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर के कौन-कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले ये हमारा पीएच मीटर है, इसके ऊपर सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले स्क्रीन है, और जो ये है हमारा कैलिब्रेशन नॉब या बटन्स। इसमें क्या होता है, रेफरेंस सैंपल को लेते हैं जिसकी पीएच वैल्यू हमको कैलकुलेट होती है, उसको हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमें सैंपल की वैल्यू हमको निकालनी है, उस वैल्यू को हम इसके अंदर देखते हैं। और ये वाला है हमारा टेम्परेचर कंपनसेटर, और ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये है हमारा सैंपल। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए पीएच मीटर के। अब हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर, स्विच ऑन द पीएच मीटर। सबसे पहले पीएच मीटर को ऑन करना है, फिर कैलिब्रेट यूजिंग स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन पीएच 4 या 7 या 9.2 के। हम कोई भी स्टैंडर्ड जो बफर सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि 4 का हो गया, 7 का हो गया, जिसकी पीएच हमें पहले से पता होती है, उसके अंदर हम डिप करते हैं और उसको कैलिब्रेट करके इस बटन को स्विच को ऑन कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो रिंस द इलेक्ट्रोड विद द डिस्टिल वाटर से हम उस इलेक्ट्रोड को वॉश कर देते हैं। फिर हम इमर्स द इलेक्ट्रोड इनटू द सैंपल सॉल्यूशन। फिर सैंपल सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोड को वापस डालते हैं। फिर हमें अलाउ द रीडिंग टू स्टेबलाइज। स्टेबलाइज होने के बाद हमें रीडिंग मिल जाती है। रीडिंग मिल जाने के बाद हम उसको रिकॉर्ड द डिस्प्ले पीएच वैल्यू, और उस पीएच वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर देते हैं।
अब हम देखते हैं कि क्या-क्या एप्लीकेशन होती है पीएच मीटर की, कि पीएच मीटर हमें कहाँ-कहाँ पे यूज़ आता है। केमिकल लैबोरेटरीज़, फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में भी इसका यूज़ आता है, रिसर्च लैबोरेटरी में भी इसका यूज़ आता है और फार्मास्यूटिकल में भी इसका काम आता है। अब हम देखते हैं प्रिकॉशन, यानी सावधानियाँ, क्या-क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रोड टू ड्राई, इलेक्ट्रोड को हम ड्राई नहीं होने देते, इसीलिए हम इसके ऊपर एक, इसका यूज़ करने के बाद में इसके ऊपर एक कैप आता है, ठीक है? उस कैप को हम उसको लगा के रखते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रोड हमारा ड्राई ना हो। स्टोर द इलेक्ट्रोड इन बफर और स्टोरेज सॉल्यूशन। उसके बाद रिंस इलेक्ट्रोड विथ डिस्टिल्ड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। यूज़ करने के बाद हम उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर देते हैं। अवॉइड टचिंग द ग्लास बल्ब, डू नॉट शेक द इलेक्ट्रोड स्ट्रांगली। उसके बाद हम इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज, एक्यूरेट एंड फास्ट मेजरमेंट, ये पीएच वैल्यू को फास्ट कैलकुलेट करता है। फिर इजी टू ऑपरेट, इसको आसानी से हर कोई यूज ले सकता है। लेस चांस ऑफ ह्यूमन एरर, और इसके अंदर ह्यूमन एरर के भी चांस बहुत कम होते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। ये ग्लास इलेक्ट्रोड इज फ्रेजाइल एंड एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं और इसको टूटने का भी डर रहता है। फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, इसको हम जब भी यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी जो सॉल्यूशन की पीएच अपने को पता है, उस पीएच के अंदर हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड को डिप करने के बाद हम जो उसके बाद में जो भी सैंपल हो, उसके अंदर हम डिप करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा पीएच मीटर। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।